नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जनपद या महाजनपद के बारे में। महाजनपद का काल जानेंगे, उसके बाद उनकी स्थिति विस्तार जानेंगे और उसके बाद उसके शासन वंशों के बारे में अपनी जानकारी एकत्रित करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महाजनपदों का समय या काल क्या था, महाजनपदों का काल क्या था और महाजनपदों के इस काल में ऐसा क्या हुआ कि महाजनपद जैसी नई व्यवस्था ने जन्म लिया। तो हम इसके पीछे का कारण जानेंगे और फिर महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद महाजनपदों के जो शासक वर्ग थे, शासक वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम जानेंगे। इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते जाएंगे और हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम याद करेंगे कि जनपद कौन कौन से थे, कितने थे और इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। उसके बाद हम आगे से आगे इनकी जानकारी प्राप्त करते चलेंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो जनपद है उनको याद करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा कोड है, वो हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि जनपदों का काल क्या है। जनपदों का काल लगभग है अपने महाजनपदों का काल 600 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व है, ये 400 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, यहाँ जनपदों की उत्पत्ति होती है और एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। नई व्यवस्था के जन्म के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा योगदान है वो कहीं न कहीं रहा है लौह धातु का। अब लौह धातु का कैसे है ये हम जानते हैं कि लौह धातु के उपयोग से जो भी उस समय जो दो बड़े वर्ग थे, एक तो था कृषक वर्ग और एक था शासक वर्ग, है ना। अब शासक वर्ग ने अपने लिए लौह धातु का उपयोग करके सैनिकों के लिए हथियार बनाए और कृषकों ने अपने लिए कृषि योग्य औजार बनाए। अब इन दोनों के उपयोग से, जैसे कृषक अपनी कृषि में अगर इन संसाधनों का उपयोग करेगा तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक समृद्धि आएगी, कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि आएगी। और आर्थिक समृद्धि आएगी तो उस समय के जो राज्यों को कर अधिक जाएगा और उसके बाद जब कर अधिक जाएगा तो राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। ये जाहिर सी बात है कि जब कर अधिक, अगर जनता समृद्ध होगी तो राज्य भी समृद्ध होगा। उसी के साथ साथ सैनिकों के पास अच्छे उत्तम औजार आए, हथियार आए, तो इससे सैनिक ताकत बढ़ी राज्यों की। तो राज्यों ने अपने सीमाओं का विस्तार किया, जो जनपद थे, जो कबीले थे, उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, वो जनपद बने और जनपदों से महाजनपद बने। इस प्रकार बड़े बड़े राष्ट्रों का निर्माण हुआ, आर्थिक समृद्धि आई। तो बहुत बड़ी जो इसके पीछे उथल पुथल थी, उसके पीछे का कारण था लौह धातु। लौह धातु इस समय कल धातु, लौह धातु या इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि महाजनपद है, कितने हैं, क्या इनकी व्यवस्था है, ये सब जानकारी हमको मिलती है उस समय के समकालीन, महात्मा बुद्ध के समकालीन ये सब कुछ हो रहा था। तो उस समय जो समकालीन धर्म ग्रंथ थे, सबसे पहला एक धर्म ग्रंथ है, महत्वपूर्ण है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है ये, अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। और नंबर 2 पर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि जनपदों की जो संख्या है, जनपदों की संख्या है 16 जनपद थे उस समय। अब हम देखेंगे कि जनपद कौन कौन से थे, उनका विस्तार कहाँ कहाँ था और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। अपना प्रमुख काम यही रहेगा कि आज हम जनपद याद कर लें और उसके बाद उसकी राजधानियाँ याद कर लें। आगे के वीडियो में हम उनकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो मैं बात कर रहा था जिस कोड की, वो है ये कि एक स्टोरी के माध्यम से अपने इन 16 जनपदों को याद करेंगे। जब हम बहुत सारी कोशिश करते हैं तो 16 के 16 अपने को फिर भी याद नहीं रहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि मैं ये याद करवा पाऊँ कि 16 जनपद कौन कौन से थे। तो इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी पर चलते हैं। कहानी ये है कि एक लड़की है, सपोज किया है कोई भी लड़की है, कुसुम नाम से है, कुसुम नाम की एक लड़की है। उसके पास 2 पालतू जानवर है। पालतू जानवर क्या क्या है? एक तो है उसके पास घोड़ा और दूसरा है गधा। ये 2 उसके पास पालतू जानवर है। अब ये
कुसुम से दूर कहीं चरने के लिए निकल जाते हैं। जब चरने के लिए निकल जाते हैं कुछ देर बाद लौटते नहीं हैं, तो कुसुम इनको ढूंढने के लिए जाती है। तो कुसुम को पता चलता है कि कुसुम के जानवर जो हैं, या कुसुम का अश्व और घोड़ा है, घोड़ा अश्व और घोड़ा या अश्व और गधा है, ये यहाँ से 25 कोस दूर निकल गए हैं, 25 कोस दूर आगे चले गए हैं। तो इसके साथ ही हम इस पूरे 16 जनपदों को इस छोटी सी कहानी के अंदर पिरो देते हैं। आप इसके मर्म को समझिएगा। कुसुम के जानवर है ना, तो मैं लिख देता हूँ जानवर क्या क्या है। घोड़े को अपने अश्व बोलते हैं, कुसुम का अश्व व गधा। अब 25 कोस है ना, 25 कोस, आप इस कोस को समझ रहे हो। ये कोस उस समय की दूरी के मापने की इकाई थी, कोस मील है ना, प्राचीन समय में यही प्रचलित थी। तो मैं अगर तब नहीं थी तो अपने अब इसको उपयोग में ले लेते हैं ना, अपने को काम में आना चाहिए, अपने कुछ भी उपयोग ले सकते हैं। अब 30 से 5, अब जब मैं 25 को 30 से 5 कम कोस आगे है ना। अपने इसके अगर भाव को समझेंगे तो अपने को ये 16 जनपद दे जाएगा। नहीं तो हम 30 से 5 कम और इस बातों में अपनी टिप्पणी ना करेंगे, अपने इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। और उसके बाद जब हम 2-3 बार 16 जनपद पढ़ेंगे तो अपने आप इनसे अपने को जनपदों के नाम याद हो जाएंगे। तो मैं देखता हूँ पहला जनपद क्या है। अब कु से अपना है कुरुक्षेत्र, सु से है सूरसेन, मैं से है मत्स्य, का से है काशी वाराणसी उड़ जा काले कावा है ना, तो वो कावा अपने यहाँ पर लिख देंगे, ये लो। उसके बाद अश्व जो है ना, अश्व का जो अस अपने उठाएंगे तो उस अस से बनेगा अस्मक, और इस अश्व पर अपने थोड़ी देर बाद पोटली रखेंगे है ना। तो इस वह का अर्थ होगा वज्जी, वह का मतलब है वज्जी, और इस दूसरे वह का मतलब है वत्स। अब हम देखेंगे कि ये जो गधा है ये हमें बताएगा गांधार के बारे में, गधा बताएगा गांधार के बारे में। और अवतीस जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये इशारा है अवंती की तरफ, ये है अवंती, अवंती। और फिर आएगा 5 से अपना आएगा पांचाल, क्या रहेगा पांचाल, पांचाली, द्रौपदी है ना, वो वाला पांचाल है। महाभारत के किस्से इसमें खूब आते हैं, इन राज्यों के नाम महाभारत के किस्सों में खूब आते हैं। इस चय से आएगा चेदी, और चेदी नरेश शिशुपाल, जो शिशुपाल था ना, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो शिशुपाल था। चेदी नरेश शिशुपाल था, वो चेदी का राजा था। उसके बाद कम से हम देखेंगे कंबोज, कम से हमारा नाम आएगा कंबोज, और इस मैं से आएगा अपना मल्ल, और फिर इस मैं से सबसे महान, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एम्पायर मगध। अब इसके साथ हम देखते हैं कोस। अब इस कोस से क्या बनेगा, तो इस कोस से बनेगा कौशल, इस कोस से बनेगा कौशल। कौशल यानी अयोध्या की जो नगरी थी उस समय कौशल जनपद के अंतर्गत आती थी। और आगे के अपने भाव को देखेंगे तो ये बनेगा अंग है ना, अंग बनेगा ये अंग नरेश, कर्ण है ना, मैं कर्ण को अंग का राजा बनाता हूँ ना, वही बात है। यहाँ से देखिए, अब इस प्रकार अपने 16 के 16 जनपद अपने को याद हो जाएंगे। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 के 16 जनपद हो गए अपने। अब हम इनकी देखेंगे राजधानियाँ। आप सबसे पहले इन जनपदों को पढ़िएगा, उसके बाद इस 2 वाक्य को, एक वाक्य को 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद सारे जनपद याद हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इन जनपदों की राजधानियाँ। आज मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको जनपद याद करवा पाऊँ, बस इतना सा काम कर लेंगे। बाद में हम जनपदों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी इनके बारे में महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम आगे के वीडियोज़ में जानेंगे। तो आज के लिए इतना अपने करते हैं कि अगर अपने को जनपद याद हो जाए बाद में तो अपनी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी ना। कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र कुरु जो प्रदेश था उस समय, उसकी राजधानी आपने सुना होगा कि इसका महाभारत के समय में इसका शासन हस्तिनापुर से चलता था ना, हस्तिनापुर से इसका शासन चलता था। उसके बाद जैसे ही महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत का युद्ध कौरव हार गए तो पांडवों ने अपनी नई राजधानी बनाया था।
इंद्रप्रस्थ को। और इंद्रप्रस्थ वर्तमान में क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली कहाँ की राजधानी है, भारत की। तो कुरुक्षेत्र का संबंध महाभारत से है, और उसके बाद इसकी राजधानी बनी थी इंद्रप्रस्थ। आप याद रखेंगे, कुरु का रू और ई का ई, ठीक है, रोही एक सार्थक शब्द बना था ना। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो अपना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम शब्द बनाए वो सारे सार्थक होने चाहिए, बस इसके दिमाग का एक तार दूसरे तार से कनेक्ट हो जाना चाहिए बस। उसके बाद चीज़ें अपने आप याद होने लग जाती है, बस दिमाग को इतना सा संकेत चाहिए होता है। सूरसेन, सूरसेन का आप याद रखोगे मथुरा, 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 ठीक है। जहाँ का नरेश कौन था, कंस, है ना, था ना, मथुरा नरेश, कंस मामा, है ना, वो वाला ये सब चीज़ें थी। और मत्स्य, ये क्या है, मत्स्य का अर्थ आप समझते होगे ना, मीन, मत्स्य, मछली, है ना। तो ये मछली है, मत्स्य। और मछली पकड़ने के लिए स्पेशल अपने राजस्थान में कौन आया था, विराट आया था, विराट। और कहाँ आया था, अपने नगर में आया था। और इसके साथ साथ इसकी खास बात ये है कि जो ये तीनों ही कुसुम है ना, कुसुम में, और ये है राजस्थान की, यानी इन तीनों का एरिया अपने राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद विराटनगर, और फिर आती है अपनी काशी, और काशी, वाराणसी, उड़जा काले कामा वाला, वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद है असमक, असमक की राजधानी है असम पर। अपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पोटली रखे रहे थे ना, तो उस पोटली को अब अपने खोल लेते हैं, और उसको खोलेंगे तो असमक की राजधानी निकलेगी क्या, पाटेली, ठीक है। और उसके बाद है वज्जी, वज्जी एक जनपदों का संघ है, वज्जी 8 जनपदों का संघ है वज्जी, वज्जी संघ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद है वो है लिच्छवी जनपद, लिच्छवी जनपद सबसे महत्वपूर्ण है। और लिच्छवी पहला गणतंत्र जनपद है, गणतंत्र जनपद पहला, प्रथम गणतंत्र जनपद है लिच्छवी। उसके बाद वज्जी आ गया है, वज्जी के बाद है वत्स, और वत्स यानी बच्चा, बालक, है ना। तो इसको अपने करेंगे, बालक को संभालने की जरूरत पड़ती है, अपने इससे शब्द नाम याद आ जाएगा, कौसाबी, ठीक है। वत्स की राजधानी है कौसाबी। फिर आता है अपना चेदी, चेदी नरेश कौन, शिशुपाल, चेदी का नरेश कौन था, शिशुपाल। और शिशुपाल से अपने को नाम याद आ जाएगा शक्तिमती, शक्तिमती, या चेदी यानी अपने समझेंगे चांदी, चांदी, है ना। तो जिसके पास शक्ति होती है वो चांदी का बहुत बड़ा उपयोग करते हैं ना, जैसे अपने देखते हैं कि राजस्थान वाले राजाओं ने चांदी के घड़े ही बनवा दिए बड़े बड़े, है ना। तो वो वाली बात है। तो जिसके पास शक्ति है वो चांदी का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। और इसका दूसरा नाम भी है ना, सोथीवती है, सोथीवती। कहीं कहीं लिखा होता है, अधिकतर लिखा होता है, कहीं कहीं तो क्या होता है, कम्बोज, कम्बोज। अब कम्बोज का मतलब समझेंगे कि कम्बोज है ना, तो अपने जब रास्ते पर चलते हैं, राह पर चलते हैं, तो कम्बोज लेकर चलते हैं ना। तो कम्बोज लेकर चलते कहाँ हैं, अपने राह में चलते हैं। अब यहाँ से अपना उद्देश्य यही रहेगा कि हम कैसे कैसे इसकी राजधानियाँ याद कर लें, बस कहीं से जोड़ें, चाहे कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा है, तो अपने इसका कुनबा जोड़ देते हैं बेचारों की राजधानियों का। कम्बोज, राह से है राजपुर, और है से हटक, इसको हटक भी बोलते हैं, राजपुर भी बोलते हैं, ठीक है। मल्ल, पहले कहते थे ना कि मैं तुम्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारता हूँ, है ना। तो वो यही मल्ल युद्ध है। मल्ल युद्ध कुछ कुश्ती जैसी लड़ाई सी होती थी, तो कुश्ती जैसी होती थी का मतलब है कुश्ती जैसी या कुशावती। शब्दों को जोड़ना है, बस इतना सा काम करता है। और इसका दूसरा नाम है कुशी नारा, कुशी नारा, ठीक है। उसके बाद है मगध, सबसे महान राज्य, महानतम राज्य, और इसकी राजधानी थी, मगध की राजधानी है राजगृह, राजगृह, या फिर राजगीर, या फिर गिरिव्रज, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना पांचाल रह गया है ना, ये पांचाल है। मैं इसको, पांचाल और अंग है ना, मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। कुरु की राजधानी और ये सब तो हो गया, आपने लिख लिया। शिशुपाल को भी यहाँ से हटा देते हैं बेचारे को। फिर कौशल अपने पास बचता है, कौशल और अंग, गांधार, अवंती, अंग, कौशल, गांधार, अवंती, ठीक है। अवंती की 2 राजधानियां हैं, या अवंती 2 भागों में फैला हुआ है। अवंती का जो क्षेत्र है ना, वो मालवा के मध्य भाग और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में फैला हुआ था लगभग। उस समय जो उत्तरी अवंती है उसकी तो राजधानी थी उज्जैनी,
या फिर इसको बोलते हैं उज्जैन। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी है ये। दक्षिणी अवंती की राजधानी आप इससे बखूबी परिचित होंगे ना, महेशमती साम्राज्य, महिष्मती साम्राज्य। अब महिष्मती साम्राज्य का जो राजा था वो बाहुबली और बल्लालदेव बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर चंड प्रद्योत नाम का एक राजा था। ठीक है ना। इन राजाओं के बारे में अपने विस्तृत जानकारी आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना देखते हैं कि इनके नाम और राजधानियाँ कौन कौन सी है, इतना 50% काम यहीं से ही हो जाएगा। अब फिर है गांधार। गांधार जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का भाग है वर्तमान में, उसकी राजधानी थी गांधार। धार का मतलब होता है तेज धार, तिखी धार है ना, तिखी यानी तीक्ष्ण। शब्दों का खेल है, शब्दों को याद रखना है, कैसे भी इसकी माइंड मैपिंग करना है, एक दूसरे से जोड़ना है, याद रह जाएगा तीक्ष्ण। और इस तीक्ष्ण से याद रहेगा अपने तक्षशिला। क्या याद रहेगा? तक्षशिला। ठीक है, शिक्षा नगरी, यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी किसी समय में, या विश्वविद्यालय कह सकते हैं अपने। और ये है कौशल। कौशल की, उत्तरी कौशल की राजधानी थी साकेत। ठीक है, और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अधिकतर ये श्रावस्ती पूछी जाती है, श्रावस्ती होती है लगभग। और अंग की राजधानी थी, अंग की चंपा। आप याद रखेंगे, अंग चंग है ना, चंग क्या है आप समझते ही होंगे, अंग चंग। चंग एक वाद्य यंत्र है ना, बजाते हैं ना, वही है चंपा। अंग, चंपा। अंग की राजधानी है चंपा। अंग नरेश कौन था? महाभारत में इसका वर्णन मिलता है, कर्ण। अंग नरेश कर्ण है ना, मैं तुम्हें अंग प्रदेश का शासक बनाता हूँ, राजा बनाता हूँ। अब कौशल की राजधानी साकेत है, आपने नाम सुना होगा साकेत नगरी का। जनक जी की नगरी थी, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने अंबर जा रही है ना, तो यही स्वर्ग से मिलने जा रही थी, ऊपरी रह गई बेचारी, और नीचे है श्रावस्ती। ठीक है ना, तो उत्तरी कौशल की राजधानी है साकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। इसी प्रकार हमने आज देखा जनपदों के नाम, जनपदों की समय, और उसके बाद जो अपने पास 2 ग्रंथ थे उनके अंदर जिनका वर्णन मिलता है। और आगे के वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि जनपदों की शासक वर्ग कौन कौन सा था, उनकी शासन की नीतियाँ कैसी थी, और उसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है वो सभी अपने चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।